ने ये पहला कंक्रीट स्टेप लिया है, पहला कंक्रीट स्टेप लिया है अगेंस्ट अमेरिका। पलटवार शुरू कर दिया है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि इंडिया के अंदर जो एंटी यूएस सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। और जब ट्रंप जो है वो चला जाएगा, वो साल होगा नरेंद्र मोदी के इलेक्शन का। उनके यूट्यूब के चैनल्स की बंदिश का ये ऑर्डर इशू हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये ऑर्डर अंदर खाने ही कहीं लिया गया है। और आज जब, क्योंकि देखें 2028 में ट्रंप ने चले जाना है, 29 के शुरू में इंडिया में इलेक्शन होने हैं, अप्रैल मार्च, यानी कि इस दौरान 5 साल जब उनके हो जाने हैं, तो इस दौरान इंडिया ने ये चीजें पॉइंट रखने हैं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इंडिया ने अमेरिका पे खेलना है। मोदी को हीरो बना दिया है ट्रंप ने। मोदी इज अ पॉलिटिकली, मैंने कहा ना, चाहते हैं मार्टरिज्म, समझ रहे हैं। 3 ऐसे इंडियन फौजी सोर्सेस से, ऑफिशियल से, दोज हु आर लिंक्ड विद दिस प्रोक्योरमेंट। अब इंडिया, और वो कह रहे, क्योंकि देखें आप, वो कहते हैं डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, तलवारें बाहर आ गई हैं। और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में, दे आर द लोएस्ट पॉइंट, दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट। और इंडिया को इस चीज की समझ है कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे पाक न्यूज़। तो भाई 100 सोनार की और 1 लोहार की, तो भारत ने दाव करना चालू कर दिया और जवाब देना शुरू हो गया है भारत का। अब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया जिससे कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। और पाकिस्तान तो भाई बोल रहा है, तड़प रहा है कि मोदी ने तो बड़ा स्टेप उठाया, अब चिंगारी भड़केगी और ये चिंगारी कहाँ तक जाएगी वो पता नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में जानने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। तो भाई जो अमेरिका के जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया के जो ऐप्स थे, भारत ने बोल दिया है कि अब इनके ऊपर टैक्स लगेगा और हम जितने टैक्स लगाएंगे तुम्हें पसंद आएगा तो चलाना भारत में, नहीं तो बंद। तो इसमें खलबली मच गई अमेरिका में और सब अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है, ज़रा जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। तो भाई इंडिया और अमेरिका की ट्रेड वॉर के अंदर हो रही है। नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया है। आप अपनी आंखें खोलें और देखें, सोचें कि इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा। देखते ये हैं कि पाकिस्तान अपने कार्ड्स कितने एहतियात से खेलता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट होगा। ट्रंप कह रहा है रशिया से ताल्लुकात कम करो। ट्रंप कह रहा है तेल ना लो, गैस ना लो, ये ना लो, वो ना लो। मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन को दावत दे दी है कि आप इंडिया का दौरा करें इसी साल। हमारा पाकिस्तान का मसला ये है कि कभी भी अपने अतराफ का जायज़ा नहीं लेते, दुनिया कहाँ जा रही है उसका जायज़ा नहीं लेते, और सामने गड्ढा नज़र आता है फिर भी गिर जाते हैं, और फिर गिरने के बाद कह देते हैं यार ये किस्मत इची लिखा सी। जरा सुनिएगा। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर, 50% टैरिफ लगा दिया है और उससे जो है वो ज़र मुबादला कमाते थे। 300 अरब डॉलर का जो है ज़र मुबादला कमाया जाता था। तो कायद साहब ये सारा फायदा जो है इसका हम उठा सकते हैं, ये हमें फायदा होगा। क्या बात कर रहे हैं? और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है कायद साहब। और अब ये फैसला हो चुका है। Beggars can't be choosers। मगर बात यह है कि हमारी इन 70 सालों में प्रिपेयर्डनेस क्या है। 10,000 टोटल हमारी फैक्ट्रियां हैं। तबाह, बर्बाद 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 बर्बाद। पाकिस्तानी मीडिया को अवसर दिख रहा था जब से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो पाकिस्तान बहुत उछल रहा था कि हमें फ़ायदा है, हम इस पर फ़ायदा उठाएंगे। तो भाई अब अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर रहा है भारत, और अमेरिका झुकेगा। सब लोग अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एफआईआर कर रहा है, और कोई भारत को कह रहा है कि भाई ये जोकर को मुंह मत लगाओ, तुम साइन कर लो थोड़ा, ये जोकर 2-3 सालों में गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो भाई इसको समझा रहे हैं अमेरिकी लोग। 20 साल लग गए अमेरिका और भारत का रिश्ते सुधरने में, तो ये 6 महीने में ही भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब करने में 6 महीने लगा दिया भाई। तो 3 या 4 राष्ट्रपति आए और चले गए,
भारत के रिश्ते सुधारने में लग गए। तो ये 6 महीने में इसने बिगाड़ दिया बेचारा के। अब सोशल मीडिया को टैक्स लगेगा भारत में, और वो बोल दिया कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा अमेरिका का, और तुम पर अब टैक्स लगेगा। चलाना होगा तो चलाओ, नहीं तो बंद करो ये सारा तुम्हारा अमेरिका का बाज़ार भारत में। तो भाई ये सब लोग अमेरिका को कोस रहे और डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे। तो ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों डॉलर भारत में कमा रहे थे। जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक है, ये भारत में बहुत पैसे कमा रहे थे। तो भाई पहले भी कानून आया था, तो ये बोल रहे थे हमारा ऑफिस नहीं है भारत में, तो हम ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते, तो हमारा ऑफिस होना चाहिए। गूगल का ऑफिस अलग से, फेसबुक का ऑफिस अलग से, इंस्टाग्राम का अलग से। तो भारत ने बोल दिया भाई तुम्हारा ऐप के लिए तुम्हारा ऑफिस नहीं, ऑफिस बनेगा लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार के अंडर में रहेगा। तो यहाँ पर ऑफिस है लेकिन ये मोदी सरकार के लोग या मोदी सरकार के जो अंडर में रहता है और भारत के अंदर में रहता है। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि जो प्रोपेगेंडा चलता है भारत में और जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो ये हमारे हाथ में रहता है कि कौन सा वीडियो बाहर से जाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये अमेरिका के हाथ में दे दिया कि उनका ऑफिस बनाने दिया, तो ये उनके हाथ में रहेगा। ये लोग सीधे सीधे सारे प्रोपेगेंडा वीडियो बाहर भेजेंगे, तो ये रहता है भाई। तो अब बोल दिया कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा, रहना हो तो रहो, नहीं तो अपना बाज़ार थैले में बांध कर लेकर चले जाओ अमेरिका में। तो यहाँ पर सारी दुनिया में हड़कंप मच गई, और भाई सारी दुनिया में यूट्यूब और फेसबुक सब चलता है, इंस्टाग्राम चलता है। तो भाई चाइना में ना अमेरिका का यूट्यूब चलता है, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। उन्होंने तो अपना खुद बनाया हुआ है, तो हम भी बना लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बना लेंगे। तो ये वाक्य हुआ है भाई। तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है, इनको फ़ायदा हो रहा था अमेरिका के टैरिफ से, ये मोदी को झुकाने के लिए कर रहा था ये आदमी। तो मोदी ने धीरे धीरे इसको झुकाना चालू कर दिया। इसके खिलाफ सारे अमेरिका लोग खड़े हो गए, इनके बाज़ारों में बम फूट गया महंगाई का। अरे भाई इन्होंने तो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी, हमारे जो कारोबार था, उनको फ़र्क पड़ेगा थोड़ा, लेकिन इसने तो खुद के अमेरिका के आवाम के ऊपर बम फोड़ दिया और महंगाई कर दी। इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।